नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी कल करेंगे अयोध्या का दौरा, देंगे करोड़ों की सौगात। दिल्ली समेत 5 राज्यों में कोहरे का रेड अलर्ट, 271 फ्लाइट लेट। राहुल गांधी की फ्लाइट कोहरे के चलते जयपुर डाइवर्ट। जयपुर में लैंड होते समय प्लेन का टायर जाम हुआ। और 5 हाईकोर्ट्स के लिए की चीफ जस्टिस की सिफारिश। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे पर वो अयोध्या को 15,700 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वो राज्य में 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो 2 नई अमृत भारत और 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। देश के उत्तरी राज्यों में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। यहां कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे की वजह से देश भर से 271 फ्लाइट्स लेट हो गई है और करीब 1.5 दर्जन उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा 80 से ज्यादा ट्रेनें 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। उधर यूपी के 51 जिलों में फॉग का रेड अलर्ट है। 7 शहरों का अधिकतम तापमान मसूरी से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। इन शहरों में विजिबिलिटी कहीं 0 तो कहीं 5 से 10 मीटर तक पहुंच गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया है। गुरुवार को कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी ने नागपुर में मेगा रैली का आयोजन किया था। राहुल इसी रैली में शामिल होकर दिल्ली लौट रहे थे। जयपुर एयरपोर्ट पर इन दिनों दिल्ली सहित उत्तर भारत में कोहरा होने से डाइवर्ट फ्लाइट का आंकड़ा बढ़ गया है। हालांकि पर्याप्त पार्किंग होने से एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा सभी फ्लाइट्स को सफलतापूर्वक ऑपरेट किया जा रहा है। गुरुवार को एयरलाइंस की लापरवाही के चलते एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल मामला मुंबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट I5761 का है। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट पर गुरुवार को लैंड होते समय विमान का टायर जाम होने से विमान रनवे पर बीचों बीच अटक गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के 5 हाई कोर्ट्स के लिए 5 चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश की है। इन हाई कोर्ट्स में पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, इलाहाबाद और गुवाहाटी व झारखंड शामिल हैं। उन्होंने 27 दिसंबर को ये रेजोल्यूशन पास किया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस शील नागू को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान और राजस्थान हाई कोर्ट के ही अरुण भंसाली व जस्टिस विनय बिश्नोई को इलाहाबाद व गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। ओडिशा के जस्टिस BR सारंगी को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। राजस्थान में मंत्री पद पर रह चुके नेताओं को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने से क्यों परहेज है, जबकि केंद्र सरकार 2010 में ये नियम बना चुकी है कि मंत्रियों को भी अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा हर साल देना होगा। गौरतलब है कि केंद्र अथवा राज्य के मंत्री प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी केंद्र सरकार के मामले में प्रधानमंत्री को और राज्य सरकार के मामले में संबंधित मुख्यमंत्री को देंगे। लेकिन इस नियम का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। बताया जाता है कि मंत्री अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने से कतराते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, ईरान और श्रीलंका ने हाल ही में इंडियन ट्रैवलर्स के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया है। इससे इन्हें देशों की यात्रा करना आसान हो गया है। ईरान को छोड़कर अन्य 3 देशों की ट्रिप 20-22 हजार रुपए की बजट में की जा सकती है। यदि आप इन खर्चों को कम कर दें तो ट्रैवल करना सस्ता हो जाएगा। इसलिए अगर आपको इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको सस्ते फ्लाइट टिकट से लेकर होटल बुक करने के तरीके और करेंसी एक्सचेंज करने जैसी जरूरी चीजों को जान लेना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2023 के मामले में प्रार्थी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल करने का निर्देश देते हुए गृह सचिव, कार्मिक सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव, DGP, SP कोटा व SP उदयपुर सहित अन्य से जवाब मांगा है। साथ ही स्पष्ट किया है कि उनका शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने ये निर्देश राहुल सहित 1 दर्जन याचिकाओं पर दिया। राजस्थान में जलदाय विभाग में ACB व प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही के बाद 3 महीने में जल जीवन मिशन में केवल 1,40,000 नल कनेक्शन ही हुए हैं, जबकि सितंबर महीने से पहले 1 महीने में ही करीब 1.5 लाख नल कनेक्शन हो रहे थे। JJM व पेयजल स्कीम के टेंडर व वर्क ऑर्डर प्रक्रिया के साथ ही फील्ड में डाले हुए पाइपलाइन टंकियों की क्वालिटी की जांच हो रही है। फर्जीवाड़ों को दबाने के लिए इंजीनियर और ठेकेदारों ने काम रोक दिया है।
जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली ने देर रात चल रहे हुक्का बार को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस पर नकेल कसने को कहा, साथ ही नाइट टूरिज्म को लेकर व्यवस्था बनाने को भी कहा है। दरअसल भंसाली ने संपर्क पोर्टल के प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को समय पर मामले निपटाने को कहा। निगम अधिकारियों को शहर में अतिक्रमण हटाने में पक्षपात नहीं करने की हिदायत भी दी। फार्मासिस्ट भर्ती 2018 के 18,000 से अधिक अभ्यर्थियों को भर्ती रद्द करने के बाद अब शुल्क लौटाया जाएगा। सरकार के निर्देश के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुल्क लौटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह भर्ती 2018 में निकाली गई थी और 2020 में अचानक रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 3 साल से अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क वापस मिलने का इंतजार कर रहे थे। अभ्यर्थी कई बार शुल्क वापसी की मांग कर चुके थे। इस भर्ती के लिए 18,997 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। नए साल 2024 के पहले महीने जनवरी में कांग्रेस पार्टी की दूसरी राजनीतिक यात्रा भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। ये भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। इस भारत न्याय यात्रा का आगाज मणिपुर से होगा और खात्मा मुंबई में होगा। इस यात्रा में कांग्रेस 6,200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की 14 जनवरी से शुरू होने वाली न्याय यात्रा राजस्थान प्रदेश के 5 जिलों चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से गुजरेगी। इसे लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। नए साल में मोदी सरकार महंगाई से राहत देने के लिए आम आदमी को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 रुपए प्रति लीटर तक कटौती कर सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ईंधन की कीमतों में कटौती का रोडमैप बनाने के लिए पिछले दिनों पीएमओ, वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के बीच बैठक में चर्चा हुई है। इस बैठक में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले और विकल्पों पर विस्तार से बातचीत है। पिछले साल 22 मई के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। शिमला के रिज पर हजारों पर्यटकों का मनोरंजन विंटर कार्निवाल में होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के सभी होटलों में पार्टी, डांस कंपटीशन, कपल डांस और फूड फेस्टिवल जैसे आयोजन होंगे। बड़ी बात यह है कि इस बार नए साल का जश्न रात भर चलता रहेगा। पर्यटकों पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं रहेगी। राजस्थान में सक्रिय अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन कार्यवाही अभियान के दूसरे दिन 8,900 पुलिसकर्मियों की 2,353 टीमों ने 7,912 ठिकानों पर दबिश देकर 3,696 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि सभी रेंज आईजी के सुपरविजन में 3 दिन का विशेष अभियान चलाया गया है। प्रदेश स्तर पर की गई कार्यवाही में 2 दिन में अब तक 6,568 बदमाशों को गिरफ्तार कर 79 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।